subscribe, like, and share. Stay updated with the latest content by subscribing to our channel. Don't forget to hit the like button if you enjoyed the video and share it with your friends and family to spread the love. Your support means the world to us. Let's grow together. Assalamu alaikum, dear learners. Objective of today's lecture is to understand the situational impact on aggression. After taking this lecture, learner will be able to understand the situational impact on aggression. Situational impact on aggression. A number of specific characteristics of situations make aggression more likely, such as potential reward, modeling, नॉर्म्स, स्ट्रेस एंड एग्रेसिव क्यूज। अब एक सिचुएशन में पर्सन एग्रेसिव होता है तो उसके एग्रेशन को प्रोवोक करने में उस सूरत हाल का भी बहुत हाथ होता है कि जिस मसले का एक बंदा सामना कर रहा होता है, जिस जगह पर वो होता है, जिस सूरत हाल का वो सामना कर रहा होता है, तो उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, उसकी कुछ ऐसी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उस पर्सन को एग्रेसिव बना देते हैं और उसके एग्रेशन का लेवल जो है वो हाई भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी सिचुएशन में प्रॉब्लम फेस करने के बावजूद या कोई फ्रस्ट्रेशन को फेस करने के बावजूद एक बंदा जो है वो इतना एग्रेसिव नहीं होता। तो उनमें हम फिर इन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे जिसमें पोटेंशियल रिवॉर्ड है, मॉडलिंग है, नॉर्म्स है, स्ट्रेस एंड एग्रेसिव क्यूज है। Number 1, potential rewards. 3 types of rewards that promote aggression are direct material benefits, social approval and attention. अब अगर किसी सिचुएशन में एक पर्सन को बराह रास्त कुछ ऐसे बेनिफिट्स हासिल होते हैं जो मटेरियल बेनिफिट्स होते हैं, जैसे पैसा है, इसके अलावा और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, सोना है या कोई ऐसे टेंजिबल चीज़ें हैं जो पर्सन के लिए बड़ी जो है वो फ़ायदेमंद होती हैं, उसको फ़ायदा पहुंचाती हैं, उसके मसाइल को हल करने में उसको जो है वो मदद देती हैं। तो इस तरह के बेनिफिट्स अगर उसको डायरेक्ट मिल रहे होंगे तो फिर वो चीज़ें जो इसके एग्रेशन को प्रोवोक करेंगी, क्योंकि अगर एक पर्सन जो है वो एग्रेसिव होता है और वो हासिल कर लेता है बेनिफिट जो हासिल करना चाहता है, तो फिर वो और ज़्यादा एग्रेसिव होगा, क्योंकि उसको ये अंडरस्टैंडिंग उसकी हो जानी है या उसका एक ये बिलीव बन जाएगा कि मैं अगर ये वायलेंट होऊंगा या मैं इस तरीके से एग्रेशन को शो करूंगा तो मुझे ये फायदे जो हैं वो हासिल होंगे। जैसे आप देखें कि जो लोग डकैती या चोरी चकारी में इन्वॉल्व होते हैं, तो अगर वो एक वायलेंट होने की वजह से या उनके हाथ में असला है और असला दिखाकर वायलेंट होकर बहुत गुस्से का मुजाहरा करते हुए अगर उन्हें वो लोगों से, राह चलते लोगों से पैसे ले लेते हैं या उनसे जेवर ले लेते हैं, उनकी कीमती अशिया ले लेते हैं, उनकी गाड़ी छीन लेते हैं, तो ये उस पैसे को वो अपने मजे के लिए या उससे वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, तो फिर वो और ज्यादा जो है वो एग्रेसिव होंगे और एग्रेशन के जरिए वो चीजें हासिल करने की कोशिश करेंगे जो वो चाहते हैं। तो मटेरियल बेनिफिट जो होता है वो बंदे को भी जो है वो एग्रेसिव सिचुएशन में बनाता है कि एक पर्सन जो है वो इसलिए भी एग्रेसिव होता है कि उसको पता चल जाता है, उसका ये बिलीव बन जाता है कि अगर मैं एग्रेसिव होऊंगा तो मुझे बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। अब यहाँ पर अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं या कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो बड़ी स्ट्रिक्टली जो है वो ऐसे लोगों को मॉनिटर करते हैं और उन्हें पकड़ते हैं, उन्हें गवर्नमेंट लेवल पर इन्हें पनिशमेंट दी जाती हैं, तो फिर उससे एग्रेशन जो है वो कम होने के चांसेस हैं। क्योंकि जब ऐसे लोगों को पनिशमेंट नहीं मिलती है, उनके खिलाफ जो कानून का इस्तेमाल नहीं होता, कानून उनके सामने अगर वीक नजर आएगा और फिर अगर उन्हें लगेगा कि हम जो हैं वो आज़ाद हैं और हम जब चाहें लोगों से ये बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा एग्रेसिव होंगे। पिक्चर्स में सेकंड है वो सोशल अप्रूवल। अब सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ उनकी वैल्यूज़ होती हैं, उनकी इक़दार रिवायात होती हैं, तौर तरीके होते हैं। तो हर माशरे में, हर कल्चर में रहने के कुछ तौर तरीके होते हैं। तो कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनको पूरा माशरा जो है सराहता है और उसको वो एक्सेप्ट करता, अप्रूवल देता है और वो सामने वाला जो बंदा एग्रेसिव हो रहा है उसकी तारीफ भी करता है। तो जब ऐसी कोई सूरत हाल होती है कि जहाँ पर एक पर्सन को पता हो कि भाई उसका जो एग्रेशन है उसके लिए जो है वो उसको सोसाइटी जो है अप्रूव करेगी और उसका जो एग्रेशन है वो जस्टिफाइड होगा, तो वो उस और ज्यादा सिचुएशन में एग्रेसिव होगा। जैसे फौजी होते हैं या पुलिस होती है, तो वो अगर एग्रेसिव नहीं होगी तो क्रिमिनल जो है वो कंट्रोल में नहीं आएंगे। इसी तरह जो फौजी होते हैं वो क्या करते हैं कि मुल्क के जो दुश्मन होते हैं उन पर वो गोली भी चला देते हैं, हालांकि ये भी एक एग्रेशन होता है, फायर करते हैं या उन्हें मारते हैं। या पुलिस जो है बाज़ औक़ात मुजरिमों को पकड़ने के लिए भी असले का इस्तेमाल करती है और एग्रेसिव उनका मुकाबला करती है, एग्रेसिवली मुकाबला करती है, तभी वो डाकू जो है वो
गिरफ्तार होते हैं, जो एंटी सोशल पर्सनालिटीज होती हैं वो कमजोर पड़ती हैं। जब ये पुलिस या फौज या इस तरह के और भी कोई पर्सन है जो इस तरह एग्रेशन का मुजाहरा करता है, लेकिन वो इस तरीके से कर रहा है, उस काम के लिए कर रहा है जिसको सोसाइटी अप्रूव कर रही है, तो उससे फिर एग्रेशन जो है वो उसको तकवीत मिलेगी, एग्रेसिव टेंडेंसीज जो हैं वो फर्दर प्रमोट होंगी। तो इस क्योंकि यहाँ पर एग्रेशन को एक ऑनर के तौर पर लिया जा रहा है, यहाँ पर एग्रेशन को नेगेटिव वे में नहीं लिया जा रहा है। तो इस सोशल अप्रूवल अगर होगा किसी सिचुएशन में एग्रेसिव होने पर, तो उससे फर्दर एग्रेशन जो है वो डेवलप होने के चांसेस, के प्रमोट होने के चांसेस हैं। फिर में जो तीसरी एक चीज़ है वो है अटेंशन। तो जब एक पर्सन को ये मालूम होता है कि वो अगर एग्रेसिव होगा तो उससे उसको लोगों की और ज़्यादा तवज्जो मिलेगी, तो वो एग्रेसिव होता है और उसमें वो एग्रेसिव टेंडेंसीज जो हैं वो स्ट्रेंथन होंगी। जैसे कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ पर एक पर्सन जो है वो इस तरह बिहेव करता है कि सारे लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं, कुछ हंसते भी हैं, कुछ तालियां भी बजाते हैं, उसको इनकरेज करते हैं। जैसे अगर एक स्पेसिफिक कोई कल्चर है, वहाँ पर उनके कल्चर में असला रखना मर्द के लिए जो है वो उसकी शान समझा जाता है और वो हवाई फायरिंग करते हैं। वहाँ पर अगर एक कम उम्र लड़का जो है वो अपने बड़ों को देखते हुए हवाई फायर करेगा और गोली चलाने से या बंदूक चलाने से डरेगा नहीं, तो उसको वहाँ पर एक अटेंशन भी मिलती है कि भाई ये इसको देखते हैं सब के, हाँ ये लड़का भी जो है वो किस तरीके से बंदूक चला रहा है, इतनी कम उम्र में भी इसको पता है अपने बड़ों की तरह कि हमें बंदूक चलानी है, और वो एक जो है वो लोगों की निकाह का मरकज बन जाता है। इसी तरह बहुत सारे आप देखें कि लड़के जो हैं ऐसे भी होते हैं कि जो रफ ड्राइविंग करते हैं या मोटरसाइकिल वन व्हीलिंग जो है आप देख लें कि वहाँ पर वन व्हीलिंग मोटरसाइकिल करते हैं। तो जब कोई वन व्हीलिंग मोटरसाइकिल करता है या इतनी डेंजरस कोई इस तरह की चीज़ें या कोई करतब दिखाता है, और हालांकि उसमें खतरनाक भी करतब होते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम सारे उनकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। तो ऐसा अगर कोई पर्सन वन व्हीलिंग कर रहा होगा तो सारे जो इर्द गिर्द के लोग होंगे वो उसको देखेंगे, तो जब उसको अटेंशन मिलती है तो वो अटेंशन भी उसके लिए एक रिवॉर्ड के तौर पे होती है, और बाज़ औक़ात वो उस अटेंशन को की वजह से वो जो है वो और ज़्यादा एग्रेसिव होता है। तो अगर ये तीनों चीज़ें जो हैं वो पर्सन को एग्रेसिव, उसके अंदर एग्रेशन को बढ़ाने में एक रोल प्ले करती हैं कि अगर बंदे को बेनिफिट मिल रहा हो या सोसाइटी इसको अप्रूव कर रही है, वो कह रही है ठीक है, और उसको या अटेंशन मिल रही है, तो वो पर्सन जो है ज़्यादा से ज़्यादा एग्रेसिव होगा, ज़्यादा एग्रेशन शो करेगा। फिर नंबर 2 है मॉडलिंग। एग्रेसिव बिहेवियर इज लर्न बाय ऑब्जर्विंग एंड देन इमिटेटिंग अ मॉडल। बिहेवियर मॉडल ऑलरेडी इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है कि हमारे जो बिहेवियर्स पैटर्न्स होते हैं, लाइफ स्टाइल हैबिट्स एक एनवायरनमेंट में डेवलप होते हैं, और उसमें एक ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और मॉडलिंग भी होती है कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं, हम उसको लर्न करते हैं, उसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह एग्रेसिव बिहेवियर जो है ये भी कुछ सिचुएशन में बाकायदा दूसरों को देख कर जो है वो सीखा जाता है। जैसे बच्चा है वो अगर अपने फादर को देख रहा है कि उसके फादर जो है बड़ी बहादुरी से हवाई फायरिंग करते, बंदूक चलाते हैं, असला लेकर घूमते हैं, तो वो बच्चा अपने फादर की उस चीज को कॉपी करेगा, बिहेवियर को कॉपी करेगा। वो भी आहिस्ता आहिस्ता असला उठाना सीखेगा, उसको लेकर घूमना सीखेगा, और वही बिल्कुल इमिटेट करेगा, नकल करेगा जो वो अपने बड़ों को करता हुआ देख रहा है। तो इसी तरह एग्रेसिव बिहेवियर भी ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है वो लर्न होता है, और पर्सन जो है वो कॉपी करता है, जो ऑब्जर्वर होता है वो कॉपी करता है एग्रेसिव मॉडल को देखकर। अ मॉडल एग्रेसिव बिहेवियर इज अ स्पेसिफिक सिचुएशन में एनकरेज अदर्स टू बिहेव इन सिमिलर वे। तो ये एग्रेसिव अगर मॉडल सामने है तो वो ऑटोमेटिकली एक अनकॉन्शियसली चीजें होती हैं कि जो उसको देखने वाले होता है ना, वो खुद ब खुद उस एग्रेसिव मॉडल को जो है वो कॉपी करना शुरू कर देते हैं, और वो भी वैसे ही बिहेव करना शुरू कर देते हैं जैसे दूसरे जो मॉडल जो है वो उनके सामने कर रहा है। तो मॉडलिंग जो है वो ये एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एक रीजन है, ये एक करेक्टरिस्टिक है एक सिचुएशन की जो एक पर्सन को किसी सिचुएशन में एग्रेसिव बनाती है। नंबर 3 नॉर्म्स। देयर इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नॉर्म्स ऑफ रेसिप्रोसिटी। अब हमारे यहाँ जो है वो एक अदले का बदला भी कहते हैं कि जैसे एक चीज़ होती है और उसके बदले में दूसरी चीज़ होती है, एक एक्शन होता है फिर रिएक्शन होता है, तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें होती हैं, उस पॉजिटिव नेगेटिव नॉर्म्स होते हैं हमारे यहाँ। हर सोसाइटी में, हर कल्चर में कुछ नॉर्म्स होते हैं, लेकिन रेसिप्रोसिटी के भी नॉर्म्स जो हैं वो सोसाइटी में मौजूद हैं। कुछ पॉजिटिव भी होते हैं और कुछ नेगेटिव भी होते हैं। This norm, an eye for an eye, a tooth for a tooth, justifies retaliation for attacks। तो जहाँ पर ये है कि जी बदला लेना है हमने,
और बदला लेना जो हमारे कल्चर में, हमारे इसमें बदला लेना जायज़ है, और हमारे मज़हब में भी कहा गया है कि जी बदला ले सकते हैं। या रिलीजन का लोग बहाना बनाते हैं, या कल्चर का लोग कहते हैं कि बहाना बनाते हैं कि जी आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ और दांत के बदले दांत। तो ये चीज़ों के ज़रिए जो है लोग जस्टिफाई करते हैं अपने एग्रेशन को। तो फिर क्या होता है कि एक पर्सन अगर गलत कर रहा है तो दूसरा उससे बदला लेता है, और बदला लेने के लिए, इंतकामी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो इन नॉर्म्स को सामने रखता है और वो कहता है जी हमारे यहाँ बदला लेना जायज़ है, तो हम तो नहीं छोड़ेंगे। तो वो फिर इसी चीज़ की वजह से आप देखें कि हमारे कल्चर में ख़ानदानी दुश्मनियाँ चलती हैं, और वो कई सालों तक वो ख़ानदानी दुश्मनी जो है वो चलती रहती है, और उसमें बहुत सी जानें जो हैं वो ज़ाया हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों का नॉर्म को फॉलो करते हैं और उनका ये अकीदा होता है कि भाई ये चीज़ जायज़ है कि आप बदला ले सकते हैं। तो ये चीज़ भी, नॉर्म्स भी जो हैं वो पर्सन को एग्रेसिव बनाते हैं। The belief that one should respond to an attack on one's family property or self with aggression and even killing varies across culture group. तो डिफरेंट कल्चर में, डिफरेंट सोसाइटीज़ में, ये किसी एक कंट्री का मसला नहीं है। डिफरेंट कल्चर में आप पूरी दुनिया में देखें कि डिफरेंट कल्चर हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, उनके अपने नॉर्म्स हैं। तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, कहते हैं अगर हमारी ख़ानदान पे कोई बात आएगी, ख़ानदान के नामूस पे कोई बात आती है, उसके रेपुटेशन पे बात आती है, हमारी कोई प्रॉपर्टी कोई बात होगी, ज़मीनों के झगड़े लोगों के होते हैं, या कत्ल तक बात चली जाती है, तो वहां पर फिर एक जो है वो दूसरे अपने खानदान का बदला जो है वो दूसरे उससे लेता है। बाज़ औक़ात अगर एक पर्सन जो है वो एग्रेसिव नहीं भी होता, या वो किसी से बदला या किसी को कत्ल करने का वो सोचता भी नहीं है, लेकिन चूंकि उसके फैमिली को नुकसान पहुंचाया, अब वो उसका बदला लेने के लिए एग्रेसिव होता है और वो उसको जस्टिफाई करता है। तो ये बहुत सारे नॉर्म सोसाइटीज़ में होते हैं जो पर्सन को एग्रेसिव बनाते हैं। नंबर 4, स्ट्रेस। स्ट्रेस ऑल्सो इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर। अब एक स्ट्रेस भी है, ज़हनी दबाव भी एक बहुत बड़ी वजह है एग्रेसिव की, क्योंकि पर्सन जो है वो स्ट्रेस में होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, तो उसका लेवल ऑफ स्ट्रेस हाई होता है, इसीलिए वो फिर बहुत कुछ सिचुएशन में वो एग्रेसिव भी होता है, गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रहा होता, कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। सोशल स्ट्रेसेस सच एज क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड द एक्सपीरियंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड टू एग्रेशन बिकॉज ऑफ देयर इफेक्ट्स ऑन फ्रस्ट्रेशन and negative effects like anger and fear. अब different stressors हैं। Stress is basically the reaction toward stressor। तो जो stressor होता है हमारे सोसाइटी में मौजूद है, उनमें का अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला है, गुर्बत बहुत बड़ा मसला है, लोगों के पास जॉब्स नहीं होती, लोगों के पास घर चलाने के लिए अगर पैसे नहीं हैं, तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा मायूस कर देती है, फ्रस्ट्रेटेड कर देती है सिचुएशन में, कि वो जहनी मरीज भी लोग जो हैं बेरोजगारी से तंग आकर बन जाते हैं या खुदकुशी की तरफ भी जाते हैं। इसी तरह अगर माशरे में इंसाफ नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन है, फ़र्क है, अगर कुछ रिसोर्सेज हैं, अगर कुछ वसाइल एक को दिए जा रहे हैं, दूसरे को नहीं दिए जा रहे, तो इसी तरह जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में अगर हो, लोगों में अगर रिसोर्सेज की तकसीम सही नहीं है, या लोगों से मामलात बरतते वक्त तफरीक से काम लिया जा रहा है किसी भी चीज़ को, रंग, नस्ल, मजहब या कौमियत की बुनियाद पर, तो वहाँ पर फिर लोग जो हैं वो एग्रेसिव होते हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन पीक पर होती है, उनका गुस्सा बढ़ जाता है, और उनके अंदर फ्यूचर से रिलेटेड जो खौफ भी होता है, और फिर उसका इजहार किस तरह होता है, वो एग्रेशन की फॉर्म में होता है। तो उनकी वो जो फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, ये सब उनके एग्रेशन में कन्वर्ट हो जाती हैं, और पर्सन जो है वो बज़ाहिर बड़ा वायलेंट, क्रिमिनल और एक बुरा इंसान जो है वो महसूस होता है। Other situational stressors including temperature, climate and heat also increases the aggression। तो जो दूसरे फैक्टर्स हैं, जैसे टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होता तो वहाँ बहुत मसला है, जैसे गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पीक पर है, सख्त गर्मी है, मौसमियाती तब्दीलियाँ होती हैं, तो वो पर्सन को भी एग्रेसिव बनाती हैं। जैसे अगर आप घर जा रहे हो, यहाँ से निकल के ऑफिस से या अपनी यूनिवर्सिटी से निकल के घर जाते हैं, और रास्ते में शदीद गर्मी है और गर्म हवा चल रही है, और ऊपर से आप ट्रैफिक में भी फंस जाएँ, तो फिर आपकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो पीक पर होती है। कुछ लोग उसको अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, लेकिन हर पर्सन जो इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो ऐसी सिचुएशन में आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है फिर वो एग्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो एग्रेशन वर्बल एग्रेशन भी होता है, फिजिकल भी होता है, और जो है बहुत नेगेटिव फीलिंग्स, अगर ओवर बिहेवियर ना भी हो तो भी इंसान जो है वो अंदर ही अंदर से बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा होता है, और उसका एग्रेशन जो है वो जाहिर होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं।
Number 5, aggressive cues. Aggressive cues in the environment can increase the likelihood of an aggressive response. अब aggressive cues किसी सिचुएशन में environment में अगर कुछ ऐसे इशारे मिलते हैं ना, किसी चीज को देखकर कुछ ऐसे मामलात होते हैं, तो उसको देखकर भी पर्सन का रिस्पॉन्स जो है वो एग्रेसिव ही होगा। कि एक चीज को इंसान देखता है और वो चीज उसको नेगेटिव मालूम होती है या उसको कोई अटैक मालूम होता है, कुछ ऐसे क्यूज, उसमें कुछ ऐसे इशारे छुपे हों, कोई सी अलामात हों, तो उससे भी बंदा जो है वो देखते ही एग्रेसिव बिहेव करता है। These cues, for example, weapon effect, rumination may intensify the aggressive motivation or lower inhibition even if they are not directly involved in the immediate situation. तो अब कुछ cues होते हैं, जैसे कुछ हथियार हैं, फिर इसी तरह इंसान ruminate करता है, बार बार एक चीज पे सोच रहा होता है, तो वो या उस कोई ऐसे फैक्टर्स हैं उसको मोटिवेट कर देते हैं, उसकी मोटिवेशन को बढ़ाते हैं, या वो कोई गलत चीज़ देखता है होते हुए और वो पिछला उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो भी इसमें रोल प्ले करता है, और एक पर्सन समझता है कि ये चीज़ गलत है, तो वो उसको एक चीज़ अपने एंगल से गलत नज़र आ रही होती है, उसको वो चीज़ सिमिलर नज़र आ रही होती है। बाज़ औक़ात वो एक्चुअल जिसमें चीज़ देखता है वो होती नहीं है, लेकिन चूंकि उससे मिलती जुलती चीज़ से उसका कोई एसोसिएशन है वो उसके साथ होती है, तो लोग जो हैं वो उसको देखते ही एग्रेसिव हो जाते हैं। कि जैसे सपोज अगर आप देखें कि अगर कपड़ों के ऊपर कुछ इन राइटिंग कुछ लिखा होता है, कुछ सिंपल कोई इमारत या कोई ऐसी चीज़ बनी है, अगर किसी के कपड़ों पर कोई एक इमारत बनी हुई है और उस इमारत की शक्ल जो है वो किसी की मुकद्दस जगह के साथ रिजेंबल करती है, मिलती जुलती है, तो वो एक एग्रेसिव क्यू के तौर पर रोल प्ले करेगी। कि एक पर्सन उसको देखेगा तो फौरन उसको लगेगा कि ये मेरी मुकद्दस इमारत है जिसकी उसने तस्वीर जो यहाँ बनाई हुई है, तो हो सकता है कि वो सिचुएशन में एग्रेसिव हो जाए, उसका रिस्पॉन्स जो है वो एग्रेसिव हो। तो ये जो एग्रेसिव क्यूज होते हैं ये भी एक पर्सन को एग्रेसिव बनाने में रोल प्ले करते हैं। लेकिन अभी जितने भी फैक्टर्स हैं जो हमने यहाँ पढ़े हैं, पोटेंशियल रिवॉर्ड्स है, मॉडलिंग है, नॉर्म्स हैं, स्ट्रेस है, एग्रेसिव क्यूज हैं, अगर इन सिचुएशंस में अगर इनको हैंडल करने के लिए हम पॉजिटिव स्ट्रैटेजीज को यूज करें तो हम ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज के जरिए इन्हें कम कर सकते हैं। कि एक सिचुएशन में एक पर्सन जो है वो अगर उसके नॉर्म्स भी हैं या वो कोई स्ट्रेस में भी है, तो हम उसके स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, नॉर्म्स को चेंज करने के लिए क्या किया जा सकता है, और रिवॉर्ड जो है तो रिवॉर्ड, पॉजिटिव रिवॉर्ड किस तरह दिया जा सकता है ताकि एक पर्सन जो एग्रेसिव होने के बजाय जो है वो एक अच्छे इंसान के तौर पर सामने आए और अपने एग्रेसिव टेंडेंसीज जो है उनको, इम्पल्सिस को कंट्रोल करना सीखे। तो वो हेल्दी स्ट्रैटेजीज के जरिए, हेल्दी एक्टिविटीज के जरिए हम इन तमाम सिचुएशनल फैक्टर्स पर काबू पा सकते हैं।